लास्ट टाइम हमने इंडाइसिस टॉपिक स्टार्ट किया था, वो देखा था उसकी इंट्रोडक्शन और कुछ रूल्स देखे थे हमने। 6 रूल्स थे। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं वो रूल्स क्या थे, फिर से रिकॉल कर देते हैं वो। तो दीज आर द इंडाइसिस रूल्स। पहले तो इंडेक्स क्या है, तो जिसके पास बेस है और पावर में कुछ है, कोई नंबर, वो बेस और पावर के ओके, तो वो बेस और पावर के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस और रूल है कि ऐसा ही पावर होना चाहिए, ऐसा ही बेस होना चाहिए। वो सब डिटेल में हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वो देख लिया है। ओके ना। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल इज ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई। इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर अगर ये बेसिस दोनों के सेम है और दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो अगर कॉमनली हमें लिखना है दोनों को, तो हम क्या लिखेंगे, ए रेस टू और ये पावर्स जो है उनका क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, सिमिलरली सेकेंड सेम यहाँ पे है, बस प्रॉब्लम सॉरी सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ पे क्या है, डिवीजन। अगर इस टाइप की टर्म है, कॉमनली लिखनी है अगर, तो क्या होगा, ए रेस टू करके हम कैसे लिखेंगे, तो दोनों पावर्स जो है उनका सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म इज ए रेस टू एक्स और रेस टू वाई, तो ये पावर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ वन इज ए रेस टू जीरो इक्वल टू एनीथिंग रेस टू जीरो विल बी वन। फिर अगर पावर नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव पावर चाहिए, तो हमें वन अपन करके लिखना होगा। एंड द लास्ट वन ए रेस टू एक्स बाई वाई है, तो पहले हम इसको रीराइट करते हैं, ए रेस टू एक्स और फिर ब्रैकेट करके रेस टू वन अपन वाई करके लिख सकते हैं। यस, अगर हम ऐसा लिखे, अगर हम ऐसा लिखे कि 5:1/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा 5:1/3, तो कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस 5:1/100, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे दिस 1/y जो दिख रहा है, तो अंदर वाली टर्म कौन सी है, ए रेस टू एक्स, और वो वायथ रूट हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। सिमिलरली अगेन ये वाला ए रेस टू एक्स बाई वाई को हम रीराइट फिर से करते हैं, बाहर एक्स और अंदर 1/y करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये अगेन 1/y रूट जो मीन्स वाई रूट है उसको हम लिख सकते हैं, मीन्स ऐसे वाई रूट, और बाहर रेस टू एक्स है वो एज इट इज। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था। अब इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ओके, इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल। तो जो फर्स्ट रूल आपको दिख रहा है, ओके, फर्स्ट रूल दिख रहा है, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम ले, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर अगर ऐसा है, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, तो
क्या लिख सकते हैं कॉमनली अगर लिखना है तो? A into 3 plus 2। यस, वेरी गुड। पहले तो देखना है कि क्या है, पहले तो बेसिस सेम है, यस। बीच में ऑपरेशन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का, तो पावर का क्या होगा? एडिशन। तो ये टर्म क्या बनेगी? ए रेस टू 5। सेकेंड लेते हैं, ए रेस टू 6 डिवाइडेड बाय ए रेस टू 3, अगर ऐसा है तो सी बेसिस सेम है, तो पावर का क्या होगा? अगर ये डिवीजन का रूल है तो पावर का सब्ट्रैक्शन। तो 6 - 3 विल बी 2, so 8 क्यूब विल बी द आंसर। नेक्स्ट अगर ऐसा है, ए रेस टू 2 एंड बाहर 3 ऐसा, तो इन दोनों का क्या होगा? 2 एंड 3 का क्या होगा? तो थर्ड रूल के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 × 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये होगा आंसर ए रेस टू 6। फोर्थ की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम ऐसा लिखे कि 100 रेस टू 0, तो आंसर क्या होगा 100 रेस टू 0 का? तो आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट अगर ऐसा है, ए रेस टू -5, तो हम इसको कैसे मैम लिख सकते हैं? 1/a रेस टू 5। मैम यस, मैम आप में आपके वॉइस में बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है। किसी और को ऐसा प्रॉब्लम है? यस मैम। हाँ मैडम, आवे बात यस कर सर, दी। यस मैम आ यस रही है। मैम। ओके ओके, वेट वेट वेट, अब आ रही है? हाँ या ना? ये अभी भी वो सेम प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम है मैम अभी। सेम प्रॉब्लम। वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ, यस प्लीज। एम आई ऑडिबल? પાછળ નો અવાજ મેડમ વધારે આવે છે। स्क्रीन चली गई। ओके, अभी भी सेम ही प्रॉब्लम है? आर्यन एंड आर्यन एंड कुणाल, आपके यस माइक, मैम। यस आपके माइक म्यूट कर दो।
मैम म्यूट ही है मेरी तो। नो, यस अब म्यूट है, ठीक है। ओके, अब सेम मैडम आवाज आ रही है। मैडम अभी भी आवाज आ रही है। यस प्लीज। अभी तो ज्यादा आ रही है। ओके, अब ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन चली गई मैम। यस, ओके डन। मैडम स्क्रीन નથી આવતી હો। हाँ, वेट, लेट मी शेयर नाउ। यस। ओके ओके मैम। डन। सो नाउ ए रेस टू -5 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो 1/a⁵ करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर जो था वो क्या है, नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर ऐसा आपको दिया है a⁵3/5, तो दो अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो उसको। ओके, कैसे लिख सकते हो? तो हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट आपको जो यहाँ पे दिख रही है टर्म, उसके हिसाब से अगर आप ऐसा लिखो a⁵1/5, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5th रूट ऑफ a³। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? तो अगर हम लिखे 1/5 और 3 बाहर, तो 5th रूट ऑफ a और उसका क्यूब। ऐसे दो अलग अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ये बीच वाला जो भी ये टर्म थी वो सिर्फ समझने के लिए थी, आप उसको स्किप कर सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो आप बाजू में लिख सकते हो, राइट डाउन दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो विल राइट द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन लिखेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि आपको जो टर्म्स दी जाएगी उसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट वन इज a⁻² into b³ into a⁵ into b⁻⁴।
ओके, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? मैम ए की पेयर एक साथ और बी की पेयर एक साथ। यस, वेरी गुड। यहाँ पे जितने भी बेसिस कॉमन वाले दिख रहे हैं उनकी टर्म्स हम साथ में लिखेंगे। सो यहाँ पे ए स्क्वायर ए रेस टू माइनस टू इंटू बी क्यूब, बीच में कुछ नहीं है, मीन्स कि ये मल्टीप्लीकेशन ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ही है, तो हम मल्टीप्लीकेशन को मीन्स कि शफल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको ए रेस टू माइनस टू इंटू ए रेस टू 5 इंटू ए रेस टू 5, और दूसरी टर्म हम लिखेंगे बी क्यूब इंटू बी रेस टू माइनस 4। ठीक है, ब्रैकेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही है तो ब्रैकेट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता, बट कि ये ए वाली टर्म है और ये बी वाली टर्म है, इसलिए मैंने ब्रैकेट करके लिखा है इसको। नाउ सी ए और ए बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है तो पावर का क्या होगा? एडिशन। यस, गुड। तो -2 + 5 और इंटू करके, सिमिलरली बी और बी सेम बेसिस है तो पावर का एडिशन होगा 3 प्लस, ओके यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इसको क्योंकि बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ लोगों को, 3 प्लस माइनस 4। ओके, तो ये a रेस टू 5 माइनस 2 क्या होगा, तो 3 इंटू बी रेस टू ये 3 प्लस माइनस 4, तो माइनस इंटू प्लस वो माइनस ही हो जाएगा। ओके, तो a क्यूब इंटू बी रेस टू क्या होगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 3 माइनस 4, दैट इज -1। यस, तो ये आपका आंसर रहेगा। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो सी ए क्यूब, ए का पावर कैसा है, पॉजिटिव, बट बी का पावर कैसा है, नेगेटिव, तो उसको अगर हम नीचे ले ले तो बी रेस टू 1 + 1 हो जाएगा। तो हम जब भी पावर 1 होता है तो हम स्पेशली 1 नहीं लिखते, तो a क्यूब बाई b इज द आंसर। We have to write this, मैम ma'am. यस मैम यस मैम आपने कहा यहाँ पे जो 1 है तो वो कंपलसरी नहीं है ना, वो लिखे लिखे या ना लिखे तो चलेगा? हाँ, b रेस टू 1 हम भी ही लिखते हैं उसको। ओके। Okay, now next. Second example. Second example is 5a square, sorry, a cube, 5a cube
b raised to minus 7 c raised to minus 2 into 6 a raised to minus 2 b raised to 5 c cube into 2 a raised to minus 1 b raised to minus 3 b raised to 3 and c raised to minus 1 minus 2 minus 2. ओके तो यहाँ पे ए बी और सी तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं और ऐसी बहुत सारी टर्म्स है ए बी और सी वाली। तो क्या करेंगे, इनको मर्ज करेंगे। मर्ज करने से पहले सी यहाँ पे आपको ये नंबर्स भी दिख रहा है तो वो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। तो 60 फिर बाद में जो ए वाली टर्म्स है उनको साथ में लिखो। ओके तो ए वाली टर्म्स को हम साथ में लिखते हैं। तो ए क्यूब इंटू ए रेस टू माइनस 2 इंटू ए रेस टू माइनस 1। देन बी वाली टर्म्स तो b raised to minus 7 into b raised to 5 into b cube. Then c वाली टर्म्स तो c raised to minus 2 into c cube into c raised to minus 2। अब a b और c जितनी भी टर्म्स मिली सबको मर्ज करो। सबके बीच में मल्टीप्लीकेशंस है तो क्या होगा, पावर का एडिशन। तो 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू बी रेस टू क्या है तो -7 प्लस 5 प्लस 3 एंड सी -2 प्लस 3 प्लस -2। अब ये एडिशन आपको आ जाना चाहिए। ये क्या होगा, 3 - 2 -1, 3 -2 -1 बी रेस टू एज इट इज हम लिखते हैं सी रेस टू -2 प्लस 3 -2 ऐसा होगा। ओके तो अब ये आंसर क्या होगा, तो 60 इंटू ए रेस टू सी -2 -1 होगा -3, 3 -3 विल बी 0, बी रेस टू -7 प्लस करके 5 प्लस 3 8 होगा, 8 -7 तो 1 एंड सी रेस टू क्या होगा, 3 -2 क्या होगा -4, 3 -4 -1। तो नाउ ए रेस टू 0 क्या हो जाएगा, ए रेस टू 0 1। ओके तो ए वाली टर्म निकल गई, बी रेस टू 1 को हम लिखेंगे बी और सी रेस टू -1 सी पावर क्या है नेगेटिव तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके यहाँ पे रीजन हम लिखेंगे बिकॉज b raised to 1 equals to b, a raised to 0 equals to 1 and c raised to -1 will be 1 upon c। समझने के लिए लिखा है ये मैंने। So write down this। મેમ इसकी पीपीटी आप भेज देगी ना? यस हाँ મેડમ પીપીટી મોકલી દેજો, અત્યારે ખબર નથી પડતી એટલે ઈ પછી લખી ओके નાખજો। now third question।
Third question is 8a raised to 4 b square c raised to minus 7 upon 2a cube b raised to minus 4 c raised to minus 5. ठीक है, तो ये क्या होगा? तो पहले जो कॉन्स्टेंट्स है उनको कैंसिल आउट करो या तो फिर मर्ज करो। तो 8/2 क्या होगा? 4। नाउ a रेज टू अपॉन a रेज टू क्या होगा? पावर का डिवीजन रूल है अगर, तो क्या होगा? पावर का सब्ट्रैक्शन। तो a रेज टू 4 माइनस 3 लिख सकते हैं इंटू b अपॉन b वाली टर्म है तो b रेज टू 2 माइनस क्या है? -4। ओके, ये जो भी है वो एज इट इज ही लिखना है। तो 2 माइनस -4 एंड c रेज टू -7 माइनस करके -5। ये समझ में आ रहा है सबको? यस। तो 4 a यस रेज मैम। टू 4 माइनस 3 मीन्स की 1 इंटू b रेज टू c 2 माइनस -4, ये माइनस माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी? प्लस प्लस। तो 2 प्लस ठीक है, 4 बी एंड की c जो रेज जो टू घात होती है ना वो -7 माइनस माइनस प्लस 5। तो 4 a रेज टू 1 दैट इज 1, b रेज टू क्या मिला? तो 4 प्लस 2 दैट इज 6 एंड c रेज टू -7 प्लस 5 दैट इज -2। अगर इसको हम रीराइट करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? तो 4ab रेज टू 6 अपॉन c स्क्वायर। मैम। यस। मैम जो ये सी माइनस स्क्वायर है, हम्म। हाँ वो ये जो नीचे जाएगा तो माइनस निकल जाएगा ना इसका। हाँ, इसलिए तो हमने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ही हमने उसको डिनोमिनेटर में लिखा, सो दैट वो पावर पॉजिटिव बन गया अब। ओके मैम। नेक्स्ट, fourth question. Fourth question is cube root of b raised to 4 upon a raised to -7 upon a raised to -7. Wait a moment, there is some problem. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सी यहाँ पे पावर्स कुछ है, ए और बी के पावर्स है, साथ में उसको क्यूब रूट में लिखा है ये टर्म को। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो
अंदर वाली टर्म है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट एज इट इज, सी बी रेस टू 4 एज इट इज हम लिख सकते हैं। ए का पावर कैसा है, नेगेटिव, उसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ए रेस टू -7 का नेगेटिव तो वो +7 हो गया, और इंटू बी रेस टू 4। नाउ ये क्यूब रूट जो है वो निकाल दो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू 7 इंटू बी रेस टू 4 रेस टू 1/3। ओके, अब सी ऐसा अगर हमने लिखा था ए रेस टू बी इंटू सी तो क्या होगा, ए रेस टू बी इंटू सी, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज करें यहाँ पे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू 7/3 इंटू बी रेस टू 4/3। तो ये आपका आंसर, इसके आगे फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर। सो राइट डाउन दिस। मैम यस मैम यस मैम एक स्मॉल डाउट है, पर हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो गुजराती में करूँ तो चलेगा? यस नो श्योर प्लीज। મેમ જો આ એ બી છે બરોબર છે, હમ હા એને ગુણાકાર કરી નાખો અને પછી જે એની માથેની જે ઘાત છે એને 7 × 3 અને 4 × 3 એને ગુણાકાર કરી શકાય એવું કાઈ નો થાય ને? 3 ના થાય ને, એની ઘાત 3 કઈ રીતે થાય, ક્યુબ રૂટ છે એટલે 1/3 થાય। હા તો ના એમાં છે એવું છે કે જે એની જે છેદમાં જે રકમ છે ને 3 તો મેં કીધું ગુણાકાર થઈ શકતો હશે। ફોર્થ ક્વેશ્ચન માં જ બોલો છો ને તમે? હા હા, અને તમે આ રીતે લખો, સપોઝ સી અહીંયાથી જ લખો એવી રીતે કે બી રેસ ટુ 4 અપોન એ રેસ ટુ -7 રેસ ટુ 1/3, ઠીક છે। હવે શું થયું, તો બી રેસ ટુ 4/3 અપોન એ રેસ ટુ -7/3। હવે ફર્ધર એની ઘાત કેવી છે, તો નેગેટિવ, એને પોઝિટિવ બનાવવા માટે આપણે શું કરશું, એને ઉપર લઈ લેશું, તો એ રેસ ટુ 7/3 ઇન્ટુ બી રેસ ટુ 4/3, સેમ આન્સર મળશે। ઓકે મેમ। ઓકે, કોઈ પણ રીતે સોલ્વ કરો, આન્સર સેમ જ મળે તમને, બસ તમારા જે તમે રૂલ લગાવો છો એ વેલિડ હોવા જોઈએ। ઓકે મેમ। Similarly, next question. So question number 5. Square root of a square upon b raised to 6 into c raised to -4. ओके, तो क्या करेंगे इसमें, तो स्क्वायर रूट दिख रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हटाओ पहले, तो हम क्या, कोई भी तरीके से आगे, जैसे मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया, ऐसे आप कर सकते हो, कोई भी मेथड अप्लाई करो, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम मिलेगा। तो ये टर्म स्क्वायर रूट में है तो हम इसको लिखेंगे रेस टू 1/2। नाउ 2 जो है ये 1/2 वो कहाँ जाएगा, तो जितनी भी ये पावर्स है, जितनी भी पावर्स है उसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ओके, तो a स्क्वायर इंटू 1/2, b रेस टू 6 इंटू 1/2 और c रेस टू -4 इंटू 1/2। ओके, तो क्या बनेगा ये,
तो a रेस टू 2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1 बचेगा। b रेस टू 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 तो 3 बचेगा, तो b क्यूब। और 4 डिवाइडेड बाई 2 तो वो 2 और माइनस साथ में है तो -2। अब कैसे लिखोगे इसको, तो जो भी पावर नेगेटिव है उसको ऊपर ले लो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। a रेस टू 1 जो है उसको हम a लिख सकते हैं और ये हो जाएगा c² अपॉन b क्यूब। तो ये आपका आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वन। a² इंटू b रेस टू 1/3, 1/3, wait a moment, अपॉन a रेस टू 1/2 b क्यूब। ओके तो पहले क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कुछ टर्म्स के बेसिस सेम है तो सबको मर्ज करो। ठीक है, सी a² अपॉन a रेस टू 1/2 बेसिस सेम है, पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो a रेस टू 2 माइनस 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, यस। इंटू b रेस टू 1/3 अपॉन b क्यूब, बेसिस सेम है, पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन अगेन। नाउ एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन वाला नंबर है, क्या होगा, क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 2 माइनस 1/2 को यहाँ पे सॉल्व करता है। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, तो फ्रैक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 के पास 1 है नीचे, 1 के पास 2 है, तो एलसीएम क्या होगा, 2। सी ये 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमें क्या करना होगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू 2 4, माइनस इसके पास ऑलरेडी 2 है ही तो इसको कोई मल्टीप्लाई नंबर नहीं करना होगा, तो 1 एज इट इज। ये सबको समझ में आ रहा है? ओके अगर नहीं पता है तो मुझे बताओ, मैं ये सिखाऊंगी। ओके सो एज्यूम की सबको समझ में आ गया। तो 4 माइनस 1 क्या हुआ, तो 3/2। सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो सॉरी 3 नहीं 2, 4 माइनस 1 अपॉन 2 क्योंकि एलसीएम ये 2 होगा। सिमिलरली b रेस टू क्या करना होगा, सी 1/3 माइनस 3, ये 3 के नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम 3 होगा। 1 के पास ऑलरेडी 3 है तो वहां पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। सी यहाँ पे 3 नहीं है नीचे, तो 3 इंटू 3 9। तो ये आंसर क्या मिल रहा है आपको, a रेस टू 4 माइनस 1 दैट इज 3/2 इंटू b रेस टू 1 माइनस 9, तो क्या मिलेगा आंसर, -8/3। अब b का पावर कैसा है, नेगेटिव, तो उसको डिनोमिनेटर में ले लो, तो b रेस टू 8/3, तो ये आपका आंसर। ये सबको समझ में आ रहा है, मुझे ये जानना है, ये 1 माइनस 9 इक्वल्स टू ये -8 मिला। ठीक है, तो ये माइनस क्यों हुआ, ये सबको समझ में आ रहा है? अगर नहीं पता चल रहा है, ओके नहीं पता चल रहा है तो मुझे बताओ, ये मैं सिखाऊंगी। यस मैम। ओके
क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं आपको पता है तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो नहीं पता है अभी आप ना बता सको, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनली बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मोमेंट। मैम स्क्रीन चली गई। यस यस, वेट। Okay, so seventh question. X cube into x square raised to 4 upon x raised to 5. चलो इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं, रेज टू 2। ओके, तो पहले तो हम टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, ठीक है। बाजू वाली टर्म कौन सी है, तो एक्स स्क्वायर रेज टू 4, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, एक्स क्यूब एज इट इज इनटू, जब भी ऐसी टर्म हो तो ये दोनों का क्या होगा, क्या होगा, 2 और 4 का क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो x रेज टू 2 इंटू 4 दैट इज 8 अपॉन x रेज टू 5 इंटू 2 अगेन 10। ओके, अब सी x x और अपॉन x, तो क्या करना होगा, तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो दोनों के बीच में क्या है, x रेज टू 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन है और x x कॉमन है, तो पावर का क्या होगा, एडिशन, और ये वाला एज इट इज। तो ये क्या मिला हमें, x रेज टू 8 प्लस 3 दैट इज 11 और x रेज टू 10 अपॉन में एज इट इज है ही। नाउ x रेज टू अपॉन x रेज टू, बेसिस सेम है, दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन, तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या मिला हमें, 10 11 माइनस 10 दैट इज x रेज टू 1, तो ओनली x। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस विल बी x ओनली।
Again, next, number 8. 5 cube raised to 2 into 5 square raised to 10 upon 5 raised to 5 raised to 2 and 5 square or 7. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, तो पहले 5 क्यूब और 2, तो ये 3 और 2 का क्या होगा, वेट अ मोमेंट, ओके। तो अगेन 5 और 2 का क्या होगा, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 5 रेज टू 3 इंटू 2, या तो डायरेक्टली लिख देता है, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या होगा, तो 6 इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 10, तो 20 अपॉन 20 5 रेज टू 5 इंटू 2, दैट इज 10 इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 7, दैट इज 40। ओके, अब सी, यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 रेज टू इंटू 5 रेज टू, तो क्या होगा, इनका पावर्स का एडिशन। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 5 रेज टू 5 रेज टू है, तो इसमें भी सेम एडिशन ही होगा पावर का। और एक बात, सब टर्म्स सेम है 5 रेज टू 5 रेज टू करके। ओके, तो आप कॉमनली भी लिख सकते हो इनको, एक ही बार आप सिर्फ कैलकुलेशन करो तो भी चल जाएगा। लाइक मैं ऐसा लिखूं अगर कि ये सी 5 रेज टू, ये दोनों सेम मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म है, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन। बट वो 5 रेज टू यहाँ पे नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो माइनस करके जाएगा। सिमिलरली ये भी डिनोमिनेटर में है, तो वो भी माइनस करके जाएगा। ओके, ये समझ में आया सबको? ना समझ में आया तो साथ में मैं यहाँ पे लिखूंगी दूसरी ये कैलकुलेशन, तो कोई कैलकुलेट कर सकता है ये आंसर क्या मिल रहा है आपको? 25। यस, 5 रेज टू यहाँ पे 20 प्लस 6, दैट इज 26, और ये माइनस 10 मीन्स की 10 प्लस 14, दोनों की सेम साइन है, तो एडिशन होगा, बट आंसर क्या मिलेगा, तो -25 स्क्वायर। यस, दैट इज 5 स्क्वायर, एंड आंसर मिलेगा 5 स्क्वायर इज 25। यहाँ पे साइड में मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे साइड में ये वाली टर्म। इसके बाद क्या होगा, तो 5 रेज टू 6 प्लस 20, क्यों, क्योंकि सेम टर्म है मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन ये भी मल्टीप्लीकेशन में सेम टर्म है, तो 10 प्लस 40। इसके बाद ये आंसर क्या होगा, तो 26, और ये 5 रेज टू 24। नाउ 5 रेज टू 5 रेज टू करके है, दोनों के बेसिस सेम है, और तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये 26 माइनस 24 विल बी 5 स्क्वायर।